हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है धनात्मक विचलन वाले विलयन, ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 चल रहा है। सबसे पहले आपको राउल्ट का नियम पता होना चाहिए। आपने राउल्ट का नियम पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा तो आप वहां से देख लेना। राउल्ट के नियम का जो पालन करते हैं उसे हम कहते हैं आदर्श विलयन, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उसे कहते हैं अनादर्श विलयन। ये भी आप लोगों ने समझा होगा। अब अनादर्श विलयन के दो भाग हैं जिन्हें हम कहते हैं धनात्मक विचलन युक्त विलयन और ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन। धनात्मक विचलन युक्त विलयन क्या कहलाते हैं? जो राउल्ट के नियम से अधिक होते हैं, अर्थात जैसे किसी का वाष्प दाब है वो राउल्ट के नियम से अधिक होता है तो वो धनात्मक विचलन वाले विलयन कहलाएंगे। और जो राउल्ट के नियम के से कम होता है, अर्थात जो वाष्प दाब है राउल्ट के अपेक्षित वाष्प दाब से कम होता है, तो ऐसे विलयन कहलाते हैं ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। इसी तरह उस पे एंथैल्पी का मान अधिक होता है धनात्मक विचलन में, और आयतन भी बढ़ता है। लेकिन जो आपका ऋणात्मक विचलन है उस पर एंथैल्पी का मान कम होता है और जो आयतन है वो भी कम होता है। तो चलिए देख लेते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नोट्स लेना है तो आप व्हाट्सअप नंबर 96852991 पर है ना कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है। और कम से कम 2-4 दिन लगेंगे और 2-4 दिन बाद आपको नोट्स भी देने लगूंगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले धनात्मक विचलन वाले विलयन देखिए, ऐसे विलयन जिनका कुल वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा अपेक्षित कुल वाष्प दाब से अधिक होता है। अर्थात ऐसे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम पर आधारित कुल वाष्प दाब से अधिक होता है उसे हम कहते हैं धनात्मक विचलन वाले विलयन, ठीक है ना। इनका जो एंथैल्पी है वो भी अधिकतम होता है और आयतन भी अधिकतम होता है। तो समझ गए होंगे कि जो वाष्प दाब है वो अधिक है। देखिए यहाँ पर पी ए ग्रेटर देन है ना P0A इंटू एक्स ए आपका हो गया, और ये पी हो गया पी ग्रेटर देन P0V इंटू एक्स बी। अब आप लोगों ने राउल्ट के नियम में पढ़ा होगा कि जो ए और बी दो घटक हैं, ए हम मानते हैं विलायक और बी मानते हैं विलेय, तो दो घटकों के लिए यहाँ पर लिखा गया पी ए और पी, तो वाष्प दाब जो है वो अधिक होता है। कुल मिलाकर विलयन का वाष्प दाब है ये आपका राउल्ट के नियम पर आधारित अपेक्षित कुल वाष्प दाब से अधिक हो रहा है, ठीक है। साथ ही यहां पर आप देखें डेल एच का मतलब है एंथैल्पी, अर्थात ऊष्मा का अवशोषण होता है, प्लस है ना ले रहा है तो ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, और डेल भी यहां पर प्लस है मतलब आयतन में प्रसार हो रहा है, ठीक है ना। तो धनात्मक विचलन वाले विलयन में क्या होता है, दाब में भी अधिकता होती है और यहां पर ऊष्मा का अवशोषण होता है और आयतन में भी वृद्धि होती है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ऋणात्मक विचलन वाले विलयन, ऐसे विलयन जिनका कुल वाष्प दाब राउल्ट नियम द्वारा अपेक्षित कुल वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। ऐसे विलयन जिनका कुल वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा अपेक्षित वाष्प दाब से कम होता है उसे हम ऋणात्मक विचलन वाले विलयन कहते हैं, ठीक है ना। सिंपल है, अपोजिट है। यहाँ पर पी ए लेस देन P0A इंटू एक्स ए है, यहाँ पर एक्स ए है, ठीक है, और P0V लेस देन P0B इंटू एक्स बी। मतलब यहाँ पर जो वाष्प दाब है विलायक का वाष्प दाब और विलेय का वाष्प दाब, कुल मिलाकर दोनों का वाष्प दाब जो है राउल्ट के नियम पर आधारित वाष्प दाब से कम है, ठीक है। और यहाँ पर आपका डेल एच मैक्सिमम कहने का मतलब निगेटिव है, अर्थात यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा दे रहा है। जब ऊष्मा दे रहा है तो निगेटिव है, मतलब वहां पर ऊष्मा की कमी हो रही है, इसलिए एंथैल्पी में कमी हो रही है, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं डेल भी मतलब आयतन में भी कमी होती है। जब ऊष्मा उत्सर्जित होता है तो आयतन में कमी आ जाती है। तो यहां पर ये हो गया ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। तो परिभाषा आपने समझ लिया। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इनमें डिफरेंस। क्वेश्चन आ जाता है, कभी क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में कि ऋणात्मक विचलन धनात्मक विचलन वाले विलयन पर टिप्पणी लिखो, तो आप लोग तो इतना लिख दोगे जितना मैंने समझाया। लेकिन यदि आ गया कि धनात्मक विचलन वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में डिफरेंस, तो आपको क्या लिखना है उसको चर्चा कर लेते हैं। तो अंतर लिखते समय आपको इसी प्रकार कॉलम बना लेना है, ठीक है ना। एक साइड आपको धनात्मक विचलन वाले विलयन और दूसरे साइड ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। पहला तो आपका जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो परिभाषा ही है कि इस प्रकार के विलयन का कुल वाष्प दाब राउल्ट के अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक होता है, ठीक है ना। जो आपका धनात्मक विचलन वाला विलयन होता है उसका जो वाष्प दाब राउल्ट के वाष्प दाब से अधिक होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं P ग्रेटर देन P0A इंटू एक्स ए, इसी प्रकार PV ग्रेटर देन P0V इंटू एक्स बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के विलयन का जो कुल वाष्प दाब है राउल्ट के अपेक्षित वाष्प दाब से कम होता है। तो पहला डिफरेंस समझ गए। मैंने दूसरा समझाया था कि एंथैल्पी अधिक होता है, अर्थात ऊष्मा का अवशोषण होता है। मतलब धनात्मक विचलन वाले विलयन में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है, और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए एंथैल्पी के मान में कमी आ जाती है।
अगला देखें, इस प्रकार के विलयन बनने पर ऊष्मा आयतन में प्रसार होता है। कहने का मतलब जब ऊष्मा अवशोषित होता है, ऊष्मा ली जाती है तो आयतन में वृद्धि होती है। इसलिए यहाँ पर जो डेल वी है वो मैक्सिमम प्लस वी है, मतलब आयतन में ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रकार के विलयन बनने से आयतन में संकुचन होता है, मतलब कमी आती है, अर्थात डेल वी जो है मैक्सिमम माइनस वी, कमी आ गई। ठीक है ना, यहाँ पर अधिकता हो गई, यहाँ पे कमी आ गई है। अगला देखा जाए तो एक निश्चित संघटन पर विलयन का वाष्प दाब अधिकतम तथा क्वथनांक निम्नतम होता है, और इस पे अपोजिट होगा, वाष्प दाब न्यूनतम होगा और क्वथनांक अधिकतम होगा। तो धनात्मक विचलन में वाष्प दाब राउल्ट के वाष्प दाब से अधिक होता है, ऋणात्मक विचलन में कम होता है। ये तो डिफरेंस आपको पहले से पता है, बस आपको क्वथनांक समझ लेना है कि इस पे वाष्प दाब अधिक होता है तो क्वथनांक कम होता है। क्वथनांक की परिभाषा आपको पता होगी, है ना, और यहां पर देखा जाए तो क्वथनांक अधिकतम होता है। एक एग्जाम्पल आप लोग याद कर लें, C2H5OH है प्लस H2O है, ये आपका है एथिल एल्कोहल, है ना, और पानी है इसका मिश्रण। यहाँ पर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और यहाँ पर पानी है। तो ये जो आपका मिश्रण है, अर्थात ये जो विलयन बना वो ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन बन चुका है, और ये धनात्मक विचलन वाला विलयन है। क्लियर? इस प्रकार से डिफरेंस आपको तैयार कर लेना है। यहां पर एक चीज और आप समझ सकते हैं, क्वथनांक क्या कहलाता है, आप लोग पढ़े होंगे गलनांक, क्वथनांक, हिमांक। गलनांक क्या कहलाता है, वह ताप जिस ताप पर कोई वस्तु ठोस से द्रव में बदल जाए। क्वथनांक क्या है, वह ताप जब कोई वस्तु द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाए, तो वह ताप क्वथनांक कहलाता है। और हिमांक आपने पढ़ा होगा, जब कोई द्रव ठोस में बदल रहा है ना, जिस ताप पर, वह ताप हिमांक ताप कहलाता है। तो ये छोटी मोटी परिभाषाएं आपसे बननी चाहिए, तो डिफरेंस भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके लिख लेना, ठीक है। और नोट्स के लिए मैंने जो कहा है, मैं आपको बहुत ही जल्द नोट्स प्रोवाइड कराता रहूंगा, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट, पे मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।